मैं आरपी सिंह आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में स्टूडेंट हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है क्वेश्चन प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पर क्यूब एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस यहाँ पे π/2 होगा। ये आपका है स्टूडेंट, ये आप देखें कि ये पाई होगा आपका और ये भी जो होता है पाई है। आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है हमारा, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होती है आपकी -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल में होता है। अब ये आपको प्रूफ करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पर क्यूब। अब यहाँ पे देखें कि हम ये साइन इनवर्स प्रूव करना है, तो ये यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब ये साइन को आप इस तरफ जब लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो हमको मिलेगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लेते हैं साइन 3 थीटा का, तो वी नो दैट साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन पर क्यूब थीटा। अब यहाँ से आप देखें स्टूडेंट कि साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे हम एक्स पुट कर देते हैं और यहाँ पे तो 3x माइनस 4x पर क्यूब आपको मिलेगा, यानी साइन 3 थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा 3x माइनस 4x पर क्यूब। अब इस साइन को हम इस तरफ लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो हम 3 थीटा और इस साइन को इस तरफ लाए तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू आप क्या हम लोगों ने सपोज किया है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे रख देंगे थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, देन हमको रिजल्ट मिलेगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। देखें कि 3 कास इनवर्स x इक्वल टू आपका कास इनवर्स 4x पर क्यूब माइनस 3x, और ये आपका स्टूडेंट होता है जो हमारी रेंज होती है इसके लिए, वो आपको बता दें कि कास का ये आपका दे रखा है क्वेश्चन में x बिलोंग टू 1/2 कामा 1/2, तो x जो हमारा है वो 1/2 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम लेते हैं, देखिए 3 कास इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 4x पर क्यूब माइनस 3 है, और x किस में बिलोंग करना चाहिए आपका 1/2 और 1। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे और लेट मान लेते हैं सॉल्यूशन में कि कास इनवर्स x इक्वल टू थीटा हम सपोज कर लेते हैं या पुट कर लेते हैं कास इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब कास इनवर्स आपका इस तरफ आएगा तो हमको मिलेगा x इक्वल टू कास थीटा, तो हमको मिल गया कास एक्स इक्वल टू कास थीटा। बट वी नो दैट हमको मालूम है कि कास 3 थीटा इक्वल टू 4 कास पर क्यूब थीटा माइनस कास 3 कास थीटा। अब एक्स की इक्वल कास थीटा इक्वल टू एक्स है, तो आप एक्स यहाँ पे पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 4x पर क्यूब माइनस 3x। अब इस कास को आप इस तरफ लाए तो आपको मिल जाएगा 3 थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 4x पर क्यूब माइनस 3x। अब 3 और थीटा की हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो थीटा हमारा कितना है, थीटा हमको मिलेगा कास इनवर्स x, देन हमको प्रूफ हुआ 3 कास इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 4x पर क्यूब माइनस 3x। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। आपका दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो आप सॉल्यूशन देखें। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/11। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस फार्मूले को हम रखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि फार्मूला है आपका
फार्मूला ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस। तो इसको हम x मानते हैं, इसको y मानते हैं। देन हमको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा tan इनवर्स। x की जगह पर आपको इस x की जगह पर 2/11 रखना है और y की जगह पर आपको 7/14 रखना है। तो 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह पर 2/11 और मल्टीप्लाइड बाई 7/14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम लें तो यहाँ पे 2 इंटू 24 करेंगे और यहाँ पे 11 इंटू 7 और नीचे आपको मिला 11 इंटू 24 और यहाँ पे देखिए 11 इंटू 24 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस 2 इंटू 7। 11 इंटू 24 आपका कैंसिल आउट होगा। देन हमको मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे 2 और 24 को मल्टीप्लाई किए तो 48 हुआ। यहाँ पे 11 और 7 को मल्टीप्लाइड किए तो 77 और 11 और 24 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 264 मिलेगा और 7 और 2 मल्टीप्लाई किए तो 40, यानी 48 प्लस 77 अपॉन 264 माइनस 14। अब इक्वल टू tan इनवर्स। अब इसको आप ऐड करें तो 125, इस 264 से 14 माइनस करेंगे तो 250। अब ये 125 से ये 2 बार में कैंसिल होगा तो आपका tan इनवर्स 1/2। यही हमको प्रूफ करना था यहाँ पे। देन हमारा प्रूफ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। तो 4 हमारा कह रहा है कि सो दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये आपको शो करना है स्टूडेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। फार्मूला तो हमको वही लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला और ये फार्मूला 2 tan इनवर्स x का हम अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके दो फार्मूले यूज होंगे और इन फार्मूलों पहले हम इसको 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाकर इसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको हमने लगाया 2 tan इनवर्स x का ये वाला फार्मूला। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, यानी देखिए tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 1/2 रखना है अपॉन 1 माइनस 1/2 का वर्ग का मतलब हुआ 1/4। तो हमको मिल गया 1/4। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 4 आपका यहाँ पे हो तो 4 माइनस 1 3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका और यहाँ पे आपको मिल गया 3/4। 4 आपका रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा। देन हमको मिलेगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब x की वैल्यू y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए x की वैल्यू 4/3 है, y की वैल्यू 1/7 अपॉन 1 माइनस यहाँ पे 4/3 इंटू 1/7। अब इसको सॉल्व करें तो 4 इंटू 7 3 इंटू 1, यहाँ पे हुआ 3 इंटू 7, यहाँ पे हुआ और 4 इंटू 1 आपका हो गया। तो 7 3 जा 21, 21 में से 4 आपको माइनस कर लेना है। ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा 28, 3 यहाँ पे आया तो 3 और 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 21 आपके कट जाएंगे। आपको मिलेगा 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4। 28 प्लस 3 को आप ऐड करेंगे तो 31 और ये आपका माइनस करेंगे तो 17। देन हमको रिजल्ट मिला tan इनवर्स 31/17। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे हम पुट करें x इक्वल टू tan थीटा। देन थीटा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो tan इधर आएगा तो इन्वर्स होकर आएगा। देन हमको मिलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आप पुट करें इसमें, तो पुट करेंगे स्टूडेंट tan इनवर्स, ये तो x की जगह पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला हम बता दें,
कि फार्मूला आपका होता है स्टूडेंट कि या इस फार्मूले को देखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये आइडेंटिटी है, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब आपको इस tan को इस तरफ ले चलें, तो जब tan को इधर ले चलेंगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और प्लस आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमको मिल गया सेक स्क्वायर थीटा। और आपको एक फॉर्मूला ये मालूम है कि अगर x स्क्वायर रूट में है तो ये बाहर निकल कर आता है तो ये x होता है, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हमको मिलकर आया सेक थीटा। देन हमारा रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से देखिए कि रिजल्ट हमको मिला, यहाँ से ये रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट tan इनवर्स, यहाँ से सेक मिला -1/10। सेक की वैल्यू होती है 1/cos थीटा -1, इसको हम साइन अपॉन कास में तोड़ देते हैं तो साइन थीटा अपॉन कास थीटा ये मिला। देन हमको मिला tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कास थीटा। अब इस कास को यहाँ ले आएंगे हम तो 1 - cos थीटा, और ये कास आपके कैंसिल आउट होंगे। देन हमको मिलेगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज करेंगे, तो पहला फार्मूला 1 - cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल टू है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अब इस फार्मूले को यूज करें तो हमको मिला tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 - cos थीटा की जगह पर आप रख देंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर हम पुट करेंगे इतना। तो देन हमको मिलेगा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अब यहाँ से एक साइन आप काट दीजिए तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कास थीटा बाई 2। अब आप देखें साइन बटा कास होता है tan, तो यहाँ से हमको मिलेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। एक इनवर्स है, एक आपका ये है, तो आपका कैंसिल, ये tan और ये tan आपके कैंसिल होंगे, तो बचा आपका थीटा बाई 2। थीटा हमने मान रखा था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो 1/2 को आगे कर दीजिए और थीटा की वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स x। ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। ये 7 क्वेश्चन है, मिस हो गया है, तो यहाँ पे देखें कि tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर -1, और ये आपका ये हो गया x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम, यहाँ पे x इक्वल टू सेक थीटा, दिस इम्प्लाई दैट थीटा, तो ये हमारा होगा सेक इनवर्स x। अब यहाँ से आप थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो सेक को आप इस तरफ लाइए तो आपको मिलेगा सेक इनवर्स x। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1/x स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर की जगह पर आपने रखा सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो देखिए tan इनवर्स, और ये 1 तो है, ये इसकी वैल्यू tan थीटा, अब 1/tan थीटा होता है काट थीटा, तो आपको मिल गया काट थीटा। अब काट को चेंज कर लीजिए tan में कि ये कैंसिल हो जाए, तो हम काट की जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये आपका देखिए ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गए, तो मिला आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स x है, तो आप पुट कर दीजिए पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम रख देंगे पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। अब यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज करेंगे, और दो फार्मूले से आपका डिराइव होगा। पहला 1 - cos x इक्वल टू आपका होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे 1 प्लस cos x हो तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और 1 माइनस cos x हो तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देन हमको रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो हमको फार्मूला यूज करना है,
अब यहाँ पे देखें tan इनवर्स अंडर रूट, ये तो आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हम पुट करेंगे tan इनवर्स और 1 माइनस कास एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये मिला आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे मिला 1 प्लस कास एक्स, तो 1 प्लस कास एक्स को हम रखेंगे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, और साइन स्क्वायर और एक्स कास स्क्वायर ये होता है tan स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो आपको मिलेगा tan एक्स बाई 2। तो देन हमको मिला tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, ये tan से tan कैंसिल हुआ, आपको मिला रिजल्ट मिला x बाई 2। ये आपका। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब देखें tan इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कास एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो इसको हम चेंज करते हैं, इसमें हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में कास एक्स को और डिनोमिनेटर में भी कास एक्स को हम डिवाइड करेंगे। तो देन हमको मिलेगा, देखिए tan इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स कास एक्स प्लस साइन। अब इसमें हम डिवाइड करें न्यूमरेटर में कास एक्स और डिनोमिनेटर में कास एक्स, तो कास एक्स अपॉन कास एक्स, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो कास एक्स अपॉन कास एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कास एक्स, नीचे आपका डिनोमिनेटर में कास एक्स अपॉन कास एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। अब कास से कास कैंसिल आउट होगा, आपका कास से कास कैंसिल, और साइन बटा कास होता है tan। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस साइन बटा कास आपका हो गया tan एक्स, और ये 1 और प्लस और साइन बटा कास एक्स हो गया tan एक्स। अब यहाँ पे इसको हम एक फार्मूले में सेट करेंगे, तो आप देखें कि tan इनवर्स 1 है अपॉन 1 माइनस tan एक्स प्लस अपॉन 1 प्लस tan एक्स इंटू 1। अब इस 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 रखते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान होता है 1। अब ये सोचते हो कि इस 1 पर क्यों नहीं रख रहा है, तो स्टूडेंट बता दें कि ये इस 1 के जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर हमको फाइंड होता है। तो यहाँ पे हम 1 को अब 1 मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि ये हमको फार्मूले में सेट हो जाए। अब यहाँ पे देखें कि ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपको हम बता दें। तो फार्मूला आपका होता है, देखिए कि फार्मूला होता है tan आपका ये, अगर a और प्लस है b, a प्लस b है तो आपको मिलता है tan a और प्लस tan b, आपको मिलेगा tan, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला सेट किया और ये हमारा हो गया ये देखिए कि अब इसको हम रखते हैं स्टूडेंट 1 की जगह पर, यहाँ पे ये आपका tan हो गया और ये रख देंगे b अपॉन 1 माइनस, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप रख देंगे tan a इंटू tan b। तो अब देखिए कि इस 1 पर हम पाई बाई 4 नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमको फार्मूले में यहाँ ज़रूरत है और यहाँ ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखें कि इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर हम रख देंगे पाई बाई tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, और इस 1 की जगह पर भी हम रख देंगे tan पाई बाई 4। देन हमको ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर यही चीज़ माइनस वाला रहता तो यहाँ पे माइनस लगाते, यहाँ पे माइनस लगा देते, और यहाँ पे आपका प्लस पहले आ जाता, यहाँ पे सॉरी ये आपका प्लस है तो ये माइनस, और यहाँ पे माइनस होता तो ये आपका प्लस मिल जाता। तो देन फार्मूला हमारा सेट हो जाएगा। तो आगे हम लिखते हैं स्टूडेंट, ये आपका देखिए इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर हमने रख दिया
tan पाई बाई 4, ये आपका ने रख दिया tan पाई बाई 4, और इस 1 की जगह पर हमने रख दिया tan पाई बाई 4। देन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan 1 प्लस आपका हो गया tan 1 प्लस tan x tan a इंटू tan b। तो ये हमको एक फॉर्मूला मिला tan a माइनस b का। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इक्वल टू आपको tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये tan और ये tan आपके कैंसिल आउट होंगे। देन हमको मिलेगा tan, ये तो आपके क्वेश्चन है, इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका है 9 tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम पुट करते हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा या कास थीटा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको हम बता दें। कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर कहीं आपके पास ये फॉर्मेट मिलता है, देखिए ए स्क्वायर और माइनस आपको मिल जाए एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में है, तो आप या तो x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर लीजिए, ए साइन थीटा, या आप x इक्वल टू पुट कर लीजिए ए कास थीटा। ये दोनों में से कोई भी आप पुट कर सकते हैं। इसको पुट करिए इस तरह से। अब ये फॉर्मेट आपका मिला तो यहाँ पे हमको मिला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो हम x इक्वल टू पुट कर लेंगे ए कास थीटा या ये साइन थीटा। तो ये साइन थीटा पुट करते हैं, तो देखिए x इक्वल टू हमने पुट किया ए साइन थीटा। अब ए को इधर ले आइए तो x अपॉन ए, साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। ये हमको लास्ट में यूज करना होता है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो देखिए tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पर हमने पुट किया ए साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन है, तो ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा। देन हमको मिल गया यहाँ से अंडर रूट ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर आपका रूट को कैंसिल आउट कर देगा। देन हमको मिलेगा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कास थीटा, ये आपका कैंसिल हो गया। तो देन हमको, और साइन अपॉन कास होता है tan थीटा, तो हमको मिला tan इनवर्स tan थीटा। अब ये और ये आपके कैंसिल आउट होंगे, तो देन हमको मिलेगा थीटा, यहाँ से tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये और कैंसिल हो गया तो थीटा मिला, और थीटा हमारा है यहाँ पे देखें आप साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ए ग्रेटर देन 0 और ए की x की वैल्यू माइनस ए बाई रूट 3 से ए बाई रूट 3 के बीच में है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इसको हमको बनाना है tan 3 थीटा, तो 3 थीटा के लिए हम x इक्वल टू पुट कर देंगे ए tan थीटा, तो हम पुट कर दिए x इक्वल टू ए tan थीटा। अब यहाँ से ए को इसके नीचे लाएं, tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी x अपॉन ए। देन थीटा हमको मिलेगा tan इनवर्स x बाई ए। अब इसमें आप पुट करिए, तो पुट करेंगे तो देखिए 3a स्क्वायर एक्स की जगह पर आपने पुट किया ए tan थीटा, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया ए tan थीटा। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे ए क्यूब tan क्यूब थीटा। अब यहाँ पे आए नीचे, तो ए क्यूब है, तो ए क्यूब हमारा वही है 3a अपने जगह पर, एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे ए tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी ए क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ से ए स्क्वायर आपको मिलेगा और ये है तो ये भी ए क्यूब। तो ए क्यूब को हम कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देन हमको मिलेगा इतना। ए क्यूब आपका कैंसिल आउट हुआ, तो देन हमको मिला इतना। और ये 3 tan थीटा माइनस tan पर क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। अब देखें tan इनवर्स और ये tan आपके कैंसिल आउट होंगे, देन हमको मिलेगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ से सब निकाल सकते हैं, tan इनवर्स एक्स बाई ए
तो देन हमको मिला 3 tan इनवर्स x बाई ये आपका मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला इसमें 11th है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल है, हम लेकर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए साइन इनवर्स 1/2 साइन में π/6 का होता है कितने 30 डिग्री का, तो यहाँ पे आप साइन π/6 रख दीजिए। तो हम 1/1 करके लेकर चलते हैं। देखिए tan इनवर्स 2 cos और 2 साइन इनवर्स है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स की 1/2 की जगह पर हमने रखा साइन π/6। अब ये साइन कैंसिल आउट हुए तो 2 × π/6। देन हमको मिला यहाँ से, देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन π/6। अभी इसको हम हटाते हैं, कैंसिल करते हैं, तो हमको मिलेगा ये 2 cos तो अपने जगह पर है, ये 2 अपने जगह पर है, इसका कैंसिल हुआ π/6। अब 2 से इसको काट दीजिए तो 3 हो गया, यानी 2 cos π/3। अब cos π/3 का मतलब cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से आपको मिलेगा tan इनवर्स 2 cos π/3 और cos π/3 60 की वैल्यू 1/2। तो आप रखिए कि देन हमको मिला tan इनवर्स 2 × इसका हुआ 1/2। अब 2 से 2 आप कैंसिल आउट करें, देन हमको मिलेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है आपका 45 डिग्री। तो इसको 45 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो हमको मिल जाएगा π/4। देन हमको मिला π/4, ये हमारा रिजल्ट हुआ स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काट tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप इस्तेमाल करें। और यहाँ पे देखिए कि ये फार्मूला आपका है फार्मूला सिंस, ये फार्मूला हमारा है tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए = π/2। अब यहाँ पे x भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, x हो सकता है, तो x और x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है π/2। तो यहाँ पे देखिए काट tan इनवर्स ए है प्लस काट इनवर्स ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो हमको मिला इतने की जगह पर हम लिख देंगे, इतने की जगह पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी π/2। तो आपको मिल गया काट π/2, और काट π/2 कितना होता है, काट 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये तो हमारा फार्मूला था। अब यहाँ पे देखें कि काट π/2 है, तो काट π/2 की वैल्यू आपकी होती है 0। देन हमारा क्वेश्चन 1 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। अब आपको बता दें कि ये आपका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, और ये भी फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स y का। तो ये अगर फार्मूले याद हैं आपको तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। देखें कि ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है आपका। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपका ये है कि 2 tan इनवर्स x = साइन इनवर्स 2x/1 + x², और 2 tan इनवर्स x ही इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। देन हमको मिलेगा स्टूडेंट, ये दो हमारे फार्मूले थे। अब यहाँ पे आपका इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/2, तो ये तो 1/2 हमारा यही है, ये हो गया 2 tan इनवर्स x, और ये हो गया 2 tan इनवर्स y। अब 2 को आप कॉमन लीजिए और 2 से 2 को कट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फार्मूला लगा देंगे, तो हमको मिलेगा tan इनवर्स, इसके फार्मूले होते हैं x + y/1 - xy। अब ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो आपको मिला x + y/1 - xy। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है
अब इस साइन को हम इस तरफ ले लेते हैं तो हमको मिलेगा, देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 यानी साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसके जगह पर हम साइन π/2 रखेंगे तो हमको मिलेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स 1 इक्वल टू, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/2, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, आपको मिलेगा π/2। अब इस कास को हम इस तरफ ले आते हैं, देन हमको मिलेगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स। अब एक फार्मूला और यूज करते हैं स्टूडेंट, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। अब इसको हम इधर ले आए तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कितना, साइन इनवर्स एक्स। तो आप इसके जगह पर साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स है। अब इधर भी साइन, इधर इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, तो ये आपको कैंसिल कर देंगे तो 1/5 इक्वल टू मिलेगा आपको एक्स। देन हमारा रिजल्ट मिला एक्स इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4, आपको देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, ये तो क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे इसको हम x सपोज करते हैं, इसको y, तो आपको फार्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, देन हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x+2 इक्वल टू π/4। अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये आपका x है, ये आपका y है, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसका एलसीएम नहीं, तो x+2 यहाँ पे करेंगे, x-2 यहाँ पे, फिर x-2 x+2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और x-2 x+2 नीचे भी है, x-2 x+2 नीचे भी है, तो ये कैंसिल आउट होंगे। देन हमको मिलेगा, देखिए इसका आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो x-1 प्लस इंटू x+2, इसका आप इसमें करेंगे तो प्लस x+1 और x-2 ऊपर आपको मिल गया, ये और ये नीचे होंगे और ये आपके नीचे होंगे कैंसिल। अब x-2 यहाँ पे आ गए तो ये हो गया, और ये माइनस है x-1 x+1 आपका यहाँ पे। इस tan इनवर्स को हम इधर ला दे, tan π/4 मिला हमको। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसमें, और फिर इसका इसमें, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड कर लीजिए कि कितना मिलेगा। और नीचे आपका देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी ए प्लस बी तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और tan π/4 का मान होता है आपका 1। तो इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं स्टूडेंट, देखें आपको सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए x-1 x+2, तो x-1 और x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया x का तो आपको मिल गया x², फिर इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 2x, ये आपको मिल गया प्लस 2x। फिर 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x में तो माइनस x, और फिर इस 1 को 2 में करेंगे तो -2। अब आपका यहाँ पे x का x में करेंगे तो आपको मिलेगा x², फिर आप इस x का इसमें करेंगे तो मिलेगा -2x, फिर आप 1 का x में करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस x, और फिर 1 का 2 में करेंगे तो आपको मिलेगा -2। अब देखें ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये x और ये x कैंसिल हुआ, x² और x² मिल गया आपका 2x², और -2 और -2 मिलकर हो गए 4, यानी ऊपर आपको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2x² -4। नीचे का आप देखें
तो यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपको मिला। और इसका देखेंगे आगे माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे आप लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट आपका, तो एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे हुआ माइनस 4 और ये आपका माइनस हुआ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दे दिया, तो प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस 4 प्लस 1 आपको मिल जाएगा माइनस 3। तो देन हमको रिजल्ट मिला इतना, ऊपर आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 और नीचे हो गया माइनस 3। देन हम इतना निकाल सकते हैं, इसको काट कर सॉल्व करें और ये माइनस 3 को हम इस तरफ गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा माइनस 3। अब इस 4 को आप इधर लाएं तो प्लस हुआ, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 आपका 1 मिलेगा। और ये आपको देखिए कि इस 4 को आप इधर लाएंगे तो प्लस 4 माइनस 3 तो 1 हुआ, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। देन हम इस तरह से निकाल सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। तो 16 आपका कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि जो हमारी साइन की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है और क्लोज्ड इंटरवल माइनस, यहाँ पे हम आपको बता दें जो हमारा साइन है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है वो आपकी होती है साइन की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 कामा π/2, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारी वैल्यू है वो 2π/3 यहाँ पे देख रहा है, तो 2π/3 इसके बिटवीन लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यही करना है आपको, इसको चेंज कर दीजिए कि इसमें लाई करने लगे। हम इस तरह से सलूशन लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज साइन इनवर्स इज -π/2 कामा π/2। अब इसको हम चेंज करते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं, 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। अब साइन पाई माइनस π/3 यानी साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी साइन π/3। तो हमको मिला साइन इनवर्स साइन π/3, ये साइन से साइन कैंसिल हुआ, आपको मिल गया π/3। अब π/3 इसी के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 17 क्वेश्चन है आपका। देखिए tan इनवर्स tan 3π/4। अब यहाँ पे 3π/4 है तो यहाँ पे पाई ऊपर है 3π/4। अब स्टूडेंट इसको देखें कि जो tan हमारा होता है tan इनवर्स होती है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होती है वो आपकी होती है माइनस π/2, ओपन इंटरवल में होता है -π/2 से π/2। अब यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में लाने के लिए पाई माइनस आप निकाल सकते हैं π/4, क्योंकि पाई माइनस π/4 करेंगे तो पाई माइनस π/4 आपका होगा 3π/4। अब यहाँ पे tan पाई माइनस थीटा आपका होता है माइनस tan थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा आपको मिला माइनस tan थीटा। अब इस tan माइनस को आप यहाँ ले आ दीजिए, तो क्योंकि एक कंसेप्ट और देख लें आप, एक कंसेप्ट आपका ये होता है कि यहाँ पे देख लें कि tan आपका है tan माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है माइनस tan थीटा। तो इस माइनस को हम यहाँ पे ले आ देते हैं, देन हमको रिजल्ट मिलेगा। देखिए देन हमको रिजल्ट मिलेगा यहाँ से ये tan इसको हम ले आ दिए, यहाँ पे था हमारा तो इसको हम यहाँ पे ले आ दिए। तो अब चूँकि tan हमारा जो है tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पे माइनस tan थीटा होता है, फार्मूला ही आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका -π/4 है, ये रिजल्ट आपका निकलेगा माइनस, ये माइनस होगा -π/4 और ये बिलोंग कर रहा है आपका -π/2 कामा π/2, क्योंकि tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है ओपन इंटरवल में आपकी होती है
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे तो देखिए tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। अब आप देखें साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2 आपका है। अब इसमें क्या करना है कि साइन tan है तो साइन को हम चेंज कर लेंगे tan में, अब काट को भी चेंज कर लेंगे काट को tan में। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये काट इनवर्स x इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और काट इनवर्स x अपॉन y हो तो tan इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि काट और tan रेसिप्रोकल होते हैं। तो काट इनवर्स x अपॉन y है तो इसी को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ पे साइन को हमने चेंज कर लिया tan में, x की जगह पर 3/5 रखेंगे 1 माइनस 3/5 और प्लस tan इनवर्स 2/3। अब ये भी tan इनवर्स ये भी tan इनवर्स, अब इसको हम चेंज करेंगे। आप यहाँ पे भी tan होना चाहिए, tan है मिस हुआ है। तो अब देखें ये तो हमने फार्मूला लिखा, अब tan इनवर्स 3/4 इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमको मिलेगा 3/4। अब इसको हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। ये देखिए 9 ये हुआ और ये आपका कितना हुआ 25 यहाँ ले आएंगे तो 25 में से 9 आपका माइनस करेंगे तो 16 होगा। 16 अपॉन 25, 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 होगा, 25 का 5 होगा, तो यानी 3/5 और 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट होंगे तो आपको मिलेगा 3/4, यानी इतने की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 होगी। तो ये हमने लिखा। फिर हमारा ये हो गया tan इनवर्स 2/3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करके हमने tan में चेंज कर लिया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये कई जगह पर इस्तेमाल कर चुके हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह पर 3/4, y की जगह पर 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 क्रॉस 2/3। अब इसको सॉल्व करना है तो 3 यहाँ पे लाइए, 3 3 जा 9 और ये हो गया 8। फिर यहाँ पे 4 3 जा आप कर लीजिए और यहाँ 3 2 कर लीजिए, तो 4 3 12 और 3 2 आपका हुआ 6। तो 12 में से 6 घटा दीजिए, देन हमको रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट 17/12 1/2। अब यहाँ पे देखें कि इसको हम सॉल्व करें तो ये फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 ऊपर जाएगा, 2 से हम 12 को काट देंगे तो 16 होगा। तो हमको मिला tan इनवर्स 17/6 इक्वल टू आपका tan से tan आपका कैंसिल, एक इनवर्स और ये गया है तो कैंसिल होंगे, तो आपको मिलेगा 17/60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7 x/6। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए 7 x/6 है और जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है cos इनवर्स की होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, यानी इसको हमको बनाना है 0 से पाई के बीच में। तो ये करते हैं हम cos इनवर्स cos 7/6 को हमने लिख दिया cos 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6। अब ये आप देख लीजिए कि cos 2 पाई माइनस थीटा होता है cos 2 थीटा। तो हमको मिला यहाँ पे cos, देखिए कि ये आपको cos इनवर्स है और ये बन जाएगा cos 2 पाई माइनस थीटा। थीटा अगर इसको मानते हैं तो cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos 5/6 और cos इनवर्स cos कैंसिल होंगे तो आपको मिलेगा 5 पाई अपॉन 6 बिलोंग टू। अब 5 पाई अपॉन 6 आपका 0 से पाई के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन 20 है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू। अब इसमें दिया है ए पार्ट है 1/2, बी पार्ट है 1/3, सी पार्ट है 1/4 और डी पार्ट 1 है। अब यहाँ से आइए क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ इतना तो हो गया। अब इसको -1/2 को आप लिख सकते हैं -1/2 साइन की वैल्यू होती है π/6, तो माइनस हम लिखते हैं साइन π/6 और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो
तो अब इस माइनस को हम यहाँ ले आ दें तो हमको मिलेगा यही, देखिए साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स साइन, और इस माइनस को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो साइन माइनस पाई बाई 6। अब ये इनवर्स और ये है तो आपके कैंसिल आउट हो गए, तो आपको मिलेगा पाई बाई 3 माइनस माइनस पाई बाई 6, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो हमको मिलेगा साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस पाई बाई 6, प्लस कर दीजिए इसको। अब देखिए पाई बाई 3 और पाई बाई 6 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, देन हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 3 माइनस काट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, अब आपका ये हो गया स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन है पाई, बी है आपका माइनस पाई बाई 2, सी है आपका 0 और डी ऑप्शन है 2 रूट 3। सिंपल क्वेश्चन है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम देखते हैं tan इनवर्स रूट 3 माइनस काट इनवर्स रूट 3। अब देखिए कि एक फार्मूला यहाँ पे और यूज करेंगे कि होता क्या है आपका, एक फार्मूला हम और यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए फार्मूला होता है आपका काट इनवर्स इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, ये होता है स्टूडेंट। तो इसी काट इनवर्स माइनस थीटा की जगह पर या माइनस एक्स की जगह पर हमने लिखा पाई माइनस काट इनवर्स पाई माइनस काट इनवर्स रूट 3। अब ब्रैकेट ओपन कर लें आप और देखिए काट को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan इनवर्स 1/√3 लिख सकते हैं, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, देन हमको मिलेगा tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई tan इनवर्स 1/√3। अब इसको और इसको एक पास करके हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, देन हमको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे रूट x की जगह पर √3, y की जगह पर 1/√3 और यहाँ पे 1 माइनस √3 इंटू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हुआ यानी 1 माइनस 1 0 हुआ। अब देखते हैं, आपको मालूम है कि अगर किसी नंबर्स में हम 0 को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी देता है, तो हमको मिलेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस पाई अपने जगह पर है। अब इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई आप माइनस करेंगे तो माइनस पाई बाई 2, देन हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। थैंक यू स्टूडेंट। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और स्टूडेंट एक बात और कहेंगे कि कैमरे पर पढ़ाना और जो होता है क्लास में पढ़ाना दोनों अंतर होता है। यहाँ पे हम एज ए स्टूडेंट कैमरे को सपोज करके बता रहा हूँ, तो अगर कोई आपको दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका सलूशन ज़रूर भेजूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।